ब्रजलाल जी देखिए, अब चूंकि सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और अतीक अहमद को अब साबरमती जेल से प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है और कहा जाए कि तमाम इस तरह के बयान जो है वो सामने आ रहे हैं, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। किस तरह से आप देखते हैं ये जो सुरक्षा व्यवस्था की गई है और कितनी महत्वपूर्ण है? कहा जा रहा है कि जो तमाम पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे उनको भी इस बात का जानकारी इस बात की नहीं थी कि वो आखिर कहाँ जा रहे हैं, क्या अतीक अहमद को लेने के लिए जा रहे हैं। तो किस तरह से ये प्लान जो पूरा किया गया, किस तरह से ये फुल प्रूफ प्लान है ब्रजलाल जी? देखिए, बिल्कुल फुल प्रूफ प्लान है, क्योंकि अतीक एक बहुत शातिर अपराधी है। ये जब चलता था तो इसमें काफिले में चलता था और इसको क्योंकि इतना शातिर था कि यहाँ देवरिया जेल में रहते हुए जी और उसने एक व्यापारी को पिटाई किया था और रंगदारी के लिए, और आज अहमदाबाद में जेल में रहते हुए उमेश पाल की हत्या करवा दी। इसलिए इसको यहाँ लाना जरूरी था। कोर्ट के प्रोटेक्शन वारंट पर लाया जा रहा है जी। इसलिए ये उत्तर प्रदेश पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको पूरी सुरक्षा के तहत, और इसमें जो रूट प्लानिंग होती है पुलिस अपने सिक्योरिटी के हिसाब से जो एंगल है उसके हिसाब से करती है और बड़ी अच्छी व्यवस्था होगी जिसके तहत अतीक को यहाँ लाया जा रहा है। यहाँ पर उसको ला करके एक तो उमेश पाल केस बहुत जरूरी है, क्योंकि उसमें अभी बहुत कार्रवाइयां शेष हैं, गिरफ्तारियां हैं, तमाम हथियार हैं, उसकी रिकवरी, इसके पास हथियारों की कमी नहीं, अभी तो टिप ऑफ आइसबर्ग है जो मिला है। प्रॉपर्टी अभी तो बहुत है जो अपराध से कमाई है, और साथ ही साथ जो मेन उत्तर प्रदेश पुलिस का, उत्तर प्रदेश सरकार का योगी आदित्यनाथ का है कि जितने बड़े बड़े माफिया हैं इनके खिलाफ गवाही कोई नहीं देता था। पहला केस 1980 में किया, 40 बरस बाद की भी गवाहियां नहीं हो पा रही हैं, और ये इसलिए करता था जिससे माननीय बना रहे। लेकिन अब इसमें लाएगा, सजा मिलना सुनिश्चित है। इसकी इतनी इनके कर्म है कि उसमें सजा होना, और जब सजा हो जाएगा तो फिर ये कभी चुनाव नहीं लड़ सकते। जैसा हाल मुख्तार अंसारी का हुआ, एक केस में 10 साल, एक में 7 साल, एक 3 साल शुरू हो गया और उसके बाद सिलसिला जारी है। विजय मिश्रा भदोई वाला, एक केस में 1 साल, अभी एक केस में 5 साल। तो जितने बड़े बड़े माफिया हैं जो अपने राजनीतिक रसूख से बचते रहे हैं, अब वो नहीं बच पाएंगे, और इनको अदालतों से सजा दिलाना, साथ ही साथ इनके माफिया राज को खत्म करना है। इसलिए ये पूरी व्यवस्था की गई है और लैंड रूट से इसको लाया जा रहा है। वज्र वाहन होंगे, पक्का बुलेट प्रूफ व्हीकल होंगे, चुनिंदा जवान होंगे, आधुनिक अस्त्र होंगे, शस्त्र होंगे, और इस तरह से अतीक अहमद को यहाँ उत्तर प्रदेश ला करके, और जो यहाँ के केसेस चल रहे हैं उसके ट्रायल में और उमेश पाल के हत्याकांड के इन्वेस्टिगेशन में इसकी जो आवश्यकता थी वो पूरी हो पाएगी। जी जी। और देखिए, जिस तरह से लाया जा रहा है पूरे रास्ते में कितनी सुरक्षा व्यवस्था कितनी अहम है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा काफी एक दुर्दांत माफिया इसको कह सकते हैं, क्योंकि भरे बाजार देखिए किस तरह से जो मर्डर है उमेश पाल का वो किया जाता है, जेल में बैठकर प्लानिंग करता है और उसके बाद सरेआम किस तरह से गोलियों से भून दिया जाता है, जिसमें 2 सुरक्षाकर्मी भी घायल हो जाते हैं। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो गैंग जो है वो काफी सक्रिय है इसका, और इस वजह से रास्ते की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है ब्रजलाल जी? बिल्कुल महत्वपूर्ण है, और इसमें देखिए ऐसा नहीं है कि 30 घंटा लगातार गाड़ियां चलती रहेंगी जी। पुलिस ने वहां रुकने का, कहाँ ठहरना है, वो सुरक्षित है कि नहीं है, वहां पुलिस की ऑलरेडी एडवांस पार्टीज होंगी, और वो एडवांस पार्टीज ये सुनिश्चित करेंगी कि जहां ठहरना कुछ देर के लिए, जहां खाने पीने की व्यवस्था होगी, और उसके बाद रास्ते में चल करके इसको यहाँ लाने की। तो ये चूंकि हम कोर्ट के आदेश पर लाते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है, उत्तर प्रदेश सरकार की और पुलिस की जिम्मेदारी है, वो लाए और सुरक्षित इनको लाया जाएगा और यहाँ अदालत में पेश किया जाएगा। यहाँ की जो जेल में रखा जाएगा वहाँ भी बड़ी चाक-चौबंद व्यवस्था करनी पड़ेगी। एक्स्ट्रा CCTV कैमरे लगाए पड़ेंगे जी। ये देखना पड़ेगा जिसके गुर्गे कहीं किसी और रूप में मिल ना पाए, जैसा इनका इस गैंग का जो अब तक की कृति रही है जी। तो वो चीजें वहाँ भी उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कर दिया। लेकिन इस पूरे मामले पर देखा जाए ब्रजलाल जी तो राजनीति भी कहीं ना कहीं शुरू हो गई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का उनका ये कहना था कि देखिए कहा जा रहा, पहले ही उन्होंने कहा
कि यूपी में क्या जेलें इतनी सुरक्षित नहीं है कि उसको साबरमती जेल में रखा जा रहा है, और अब जब साबरमती जेल से वापस लाया जा रहा है तब भी वो इस पर सवाल उठा रहे हैं। किस तरह से देखते हैं आप इसको? ऐसा है, उनको तकलीफ तो हो गई, उन्हीं के पार्टी को तो पाला हुआ है। जब इनको मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश से साबरमती जेल में भेजा गया था, क्योंकि देवरिया जेल में उसने अपने बुजुर्गों की सहायता से एक व्यक्ति को वहां पकड़वा करके वहां टॉर्चर किया था। ये सुप्रीम कोर्ट, इनको मालूम होना चाहिए अखिलेश जी को कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, मानना उनको भी मानना है। और अब जब यहाँ ला जा रहा है तो राजनीति करने लगे हैं, करेंगे क्यों नहीं, इन्हीं का पाला हुआ है, इनके पार्टी का पाला हुआ है। जब 2004 में माननीय मुलायम सिंह जी ने इसको पंडित नेहरू, पंडित लक्ष्मी पंडित की सीट फूलपुर से इसको सांसद बनाया, इसके भाई अशरफ को चुनाव लड़ना चाहता था, जिसकी इलाहाबाद पश्चिमी सीट खाली हुई, राजू पाल जीत गए अक्टूबर 2004 में, और इसको पता नहीं, और 3 महीने में ही 25 जनवरी 2005 को राजू पाल को दौड़ा कर इसने प्रयागराज की सड़कों पर मार डाला गया। तो ये आदमी ऐसा है कि इसकी ये रही कि किसकी हैसियत कैसे हुई, किसके सीट पर दूसरा आदमी जीत जाए। तो इन्हीं लोगों ने पाला, समाजवादी ने पाला पोसा, यही नहीं जितने भी हैं, मैं नाम बहुत बार ले चुका हूँ। तो इसलिए इनको तकलीफ तो होगी, इन्हीं का पाला हुआ है, इस पार्टी का पाला हुआ है, तो तकलीफ तो होगी ही। जो दिल में बात है वो जुमा पर आई रही जी। और मिश्रा जी देखिए, जो शूटर्स हैं वो अब तक नहीं पकड़े गए हैं, तो कहीं ना कहीं पुलिस व्यवस्था पर भी जो है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। ये जब अतीक अहमद को वापस लाया जाएगा, इससे पूछताछ की जाएगी, तो क्या ये उम्मीद की जा सकती है जो शूटर्स है उनका सुराग कहीं ना कहीं मिल सकता है इसके जरिए? बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि देखिए वहां से अहमदाबाद जेल से फलानी करके इसने जब मार दिया तो इसने शूटर्स को भी निकलने की व्यवस्था की। हालांकि 2 शूटर इसके मारे गए, और लेकिन और शूटर तो, लेकिन जब ये आएगा और भी गुर्गे इसमें हैं, आमने सामने बैठाना के इंट्रोगेशन होता है जी, और तमाम बातें होती हैं, इसलिए उसका पता चलेगा। और ये कहीं भी, चाहे इसका पुत्र असद हो, चाहे इसके वो गुड्डू मुस्लिम हो, ममबाज, जितने भी हैं वो नहीं बच पाएंगे। और ये जो असलहों का जखीरा इसके दफ्तर से मिला है जी, इसका लाइसेंसी हथियार था 1.5 साल, बस उसको 1.5 वर्ष पहले उसको जमा किया गया था। एक 30 स्प्रिंग फील्ड था अमेरिकन रूगर, क्योंकि लाइसेंस एक्सपायर हो गया था तो नाजायज हो गया था। दूसरा, इसके पास पिस्टल जो प्रयागराज पुलिस ने बरामद किया था वो स्मगल्ड है, चाइनीज है जी, और उसको इलाहाबाद पुलिस को करना चाहिए। इसके लाइसेंस जो रखा हुआ इलाहाबाद पुलिस को मिलान करके कि कहाँ से लाया, तो इसको ये तस्करों का जो स्मगलिंग का केस होगा वो भी अतीक अहमद पर अच्छी तरह से वो लगाया जा सकता है। ये देखा जा सकता है कि कहाँ से असलहे आते रहे, घातक असलहे, और वो असलहे जो आए उसमें खुद इसके पास अपना एक लाइसेंस पर चढ़ा हुआ था, और इसके अलावा और किसके पास है उसका पता लग सकेगा। जी बिजलाल जी, और कहा जा रहा है देखिए 101 मुकदमे इनके ऊपर दर्ज हैं, क्या शुरुआत हो गई है वो तमाम मुकदमे अब कहीं ना कहीं उन ज्यादातर मुकदमों में सजा जो है वो दिलाने की सरकार पूरी कोशिश करेगी? बिल्कुल वही उद्देश्य है। आज तक मुख्तार को सजा नहीं होती थी जी, लेकिन जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई तो 3 केस में सजा हो गई। एक में जेलर को धमकाने का 3 साल का, एक गैंगस्टर एक्ट में 10 साल का, एक और मामले में 7 साल का। विजय मिश्रा इतना शातिर अपराधी, वो भी विधायक था लगातार, और जब पकड़ा गया तो वो एक बहाना बनाता था कि साहब ब्राह्मण पर ये हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जिसने ब्राह्मणों की हत्या की, तमाम लोगों की, उसको भी सजा हो गई अभी 7 साल की जी, और 1 साल की हो गई। तो ये जो सिलसिला माफियाओं को सजा दिलाने की, जिससे इनकी सफेदी जो है, इन्होंने जो सफेद चोंगा ओढ़ रखा है, उस चोंगे को हटाया जाए, जिससे इनका कलंक दिखाई पड़े समाज में और अदालत इनको सजा दे सके, तो वो सिलसिला योगी आदित्यनाथ की सरकार में शुरू हो गया है, जो रुकने वाला है। बहुत बहुत देखिए, कहा जा रहा है कि चुकी है और